नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सबसे पहले आपको एक आज फोटोग्राफ दिखाते हैं, वीडियो इसी से शुरू करेंगे। आपकी स्क्रीन पर ये फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ को गौर से देखिए। प्रियंका गांधी इस फोटोग्राफ में खड़ी नजर आ रही हैं। बैठे लोगों को देखिए, राहुल गांधी बैठे हैं बीच में, बगल में उनके मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं, उनके बगल में केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव। इस फोटोग्राफ में राहुल गांधी के बगल की तरफ आप आएंगे तो आपको शशि थरूर नजर आएंगे। इस फोटोग्राफ में के सुधाकरन भी हैं, कांग्रेस के केरल प्रदेश के अध्यक्ष। इसमें केरल में कांग्रेस के सीएलपी लीडर भी हैं, केरल से कांग्रेस के सभी सांसद भी हैं और कार्य समिति के सभी सदस्य भी हैं। इस फोटोग्राफ में आपको प्रियंका खड़ी नजर आ रही हैं क्योंकि प्रोटोकॉल है। जो बैठे लोग हैं या तो संगठन महासचिव हैं या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, सुधाकरन केरल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और प्रियंका गांधी सिर्फ और सिर्फ वायनाड से कांग्रेस की सांसद है। ये प्रोटोकॉल जो फोटोग्राफ मैंने शुरुआत में इसलिए दिखाया कि जो प्रोटोकॉल आपको शुरू में दिखा है ना, अंत होते होते 2.5 घंटे गुजरते गुजरते बहुत लोग खड़े हो गए। और खड़े तो केसी वेणुगोपाल, जिन्होंने पूरी पार्टी को खड़ा कर रखा है, खटिया खड़ी कर रखी है पार्टी की, वो केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर, ये दोनों खड़े हो गए। और खड़े कहां हुए? दीपा दास मुंशी के एक तरफ केसी वेणुगोपाल और एक तरफ शशि थरूर। अब दीपा दास मुंशी की चर्चा आई, उस फोटोग्राफ में आपको दीपा दास मुंशी भी नजर आएंगी क्योंकि दीपा दास मुंशी कांग्रेस पार्टी की केरल की प्रभारी है। अब ये कहानी जो 2.5 घंटे की क्लास की है, जरा समझना जरूरी है। 2.5 घंटे तक राहुल ने क्लास लगाई है और इस क्लास का नतीजा हुआ कि थरूर और वेणुगोपाल दोनों को खड़ा होना पड़ा और सीधा सीधा एक आखिरी इंस्ट्रक्शन आ गया है कि अब जो नहीं मानेगा वो सीधा पार्टी से बाहर जाएगा। बहुत हो गया सम्मान, अब खत्म हो गया वो सम्मान वाला वक्त और ढुलमुल रवैये वाला वक्त। खैर, ये देखना होगा कि जिस अंदाज में राहुल ने चेतावनी दी है उस अंदाज में एक्शन होगा कि नहीं होगा। दरअसल पहले शुरू करते हैं थरूर की कहानी। शशि थरूर एक ऐसी शख्सियत जो यूएन से लेकर के और भारत की राजनीति तक में एक लंबा सफर तय किया। शशि थरूर मोदी का जो ये हिंदुत्ववादी एजेंडा है और राजनीति है, इसके घनघोर विरोधी हैं। लेकिन उसके बावजूद पिछले कुछ वक्त में शशि थरूर के बयानों को, चाहे उसके कुछ अंश ऐसे दिखाए गए और चाहे उनके मन में कुछ ऐसे भावनाएं आई हों, विचार आए हों, बड़े विवाद खड़े कर दिए। पिनराई विजयन की जो सरकार है केरल में, उसकी तारीफ, उसकी आर्थिक नीतियों की तारीफ, उसके स्टार्टअप इनिशिएटिव की तारीफ, जम के तारीफ कर डाली। उस सरकार के मुख्यमंत्री की तारीफ जिसके खिलाफ बिल्कुल कुछ वक्त बाद विधानसभा चुनाव में उतरना है, जहां पर कांग्रेस के लिए ऐसी संभावनाएं, अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं कि एक प्रदेश में अपने दम पर सत्ता में आ पाए। सबसे निकट अगर नजर आ रहा है तो केरल आ रहा है। वहां पर पार्टी के सांसद मनमोहन सरकार में मंत्री रहे, तिरुवनंतपुरम से 4 बार के सांसद हैं शशि थरूर, और वो जिस पार्टी के खिलाफ आपको विधानसभा चुनाव में आना है उसी की तारीफ, उसके मुखिया की तारीफ कर रहे हैं। बात इतने नहीं रुकी, यूके के यानी ब्रिटेन के वाणिज्य मंत्री के साथ बैठक थी। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल थे उसमें मौजूद, शशि थरूर भी थे। थरूर यहीं नहीं रुके, पिनराई विजयन पे सेल्फी लिया पीयूष गोयल के साथ और खूब सारी तारीफ करके सेल्फी पोस्ट कर दी। वायरल हो गई सेल्फी वो पीयूष गोयल के साथ वाली। लेकिन प्रचंड विवाद तब खड़ा हुआ जब थरूर ने कहा कि कांग्रेस अगर मुझे कोई भूमिका देना चाहती है तो ठीक है,
नहीं तो मैं खाली नहीं हूं, मेरे पास बहुत विकल्प हैं। हालांकि दिखाया इतना ही गया था, लेकिन विकल्प में जो बताया था थरूर ने, उन्होंने कहा था मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास बहुत सारी स्पीचेज हैं, दुनिया भर से मेरे साथ बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए मेरे पास बहुत सारे न्योते हैं। खैर, मीडिया, गोदी मीडिया, गिद्ध मीडिया, जो भी कहिए, अब गिद्ध शब्द को तो भारतीय शब्दकोश में योगी आदित्यनाथ ने बहुत ऊपर पहुंचा दिया है, इसके इस्तेमाल को बढ़ा देना चाहिए। तो इस मीडिया ने वही पकड़ा जिससे कांग्रेस के भीतर खलबली मचे, कांग्रेस अपनी इंटरनल फाइट्स में एक बार हो या ना हो उलझ जाए, फिर से वो काम किया। अब इस मीटिंग में राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो भी पार्टी लाइन के खिलाफ बयानबाजी मीडिया में करेगा, या जो भी ऐसी बयानबाजी करेगा जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचेगा, अब वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर एक्शन होगा, डायरेक्ट एक्शन। ये सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है, मैं आपको एक क्लिप सुनवाता हूं, बाइट सुनवाता हूं। दीपा दास मुंशी, और देखिएगा इस दीपा दास मुंशी की बाइट में जब वो मीडिया को बता रही हैं मीटिंग के भीतर की कहानी, तो अगल बगल दीपा दास मुंशी को सुनिएगा, लेकिन आप दो आंखों से दो तरफ देखिएगा, एक तरफ थरूर को देखिएगा और एक तरफ वेणुगोपाल को देखिएगा। ये वही थरूर जिनके विकल्प की कहानी गढ़ के या खबरों को उछाल करके गोदी मीडिया कांग्रेस में बवंडर पैदा करना चाहता था, वही थरूर हैं। अपने जुल्फों को झटकते हुए दीपा दास मुंशी के बगल में खड़े नजर आ रहे हैं, और वेणुगोपाल भी खड़े होकर के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी मलयालम में अपना नंबर बढ़ाना है, मलयालम में आना है, क्योंकि शायद वेणुगोपाल का फ्यूचर प्लान उसी केरला में है। चर्चाएं ऐसी हैं कि राहुल गांधी केरल विधानसभा चुनाव में केरल की जिम्मेदारी दे करके वेणुगोपाल से मुक्त दिल्ली बना सकते हैं, वेणुगोपाल मुक्त एआईसीसी का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का संगठन वेणुगोपाल मुक्त कर सकते हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कांग्रेस के भीतर भी। लेकिन सबसे पहले दीपा दास मुंशी को जरा सुनिए, क्या हुआ मीटिंग में, कैसे कैसे फटकारा, किसको खड़ा कर दिया, किसको बैठाया तो नहीं बताएंगे, लेकिन भाव पक्ष बता दिया है दीपा दास मुंशी ने। सुनिए। Today we had a meeting with our Honorable Congress President Mallikarjun Kharge ji, our Lok Sabha Opposition Leader Rahul ji, our GSO KC Venugopal ji, Priyanka ji, and all other MPs and senior leaders of Congress Party, our PCC President, CLP leader and working committee member, on Kerala coming election. First, there is a local body election and followed by the assembly election. How should we go in that election? What will be our strategy? What will be our roadmap? All the members have spoken, and we got a clear indication from our High Command that Congress is very much connected with the public, with the people of Kerala. Emotionally, politically, people are looking for a change. So we should not do anything which will disrespect the people of Kerala. This was a clear indication, and if anything, anyone personally, his or her view is coming to the media, we will take strong action on that, because we have no right to disrespect the people of Kerala. Secondly, there were many programs which is coming in the next few months that has been discussed, and in the month of April, there will be a ward president conference, state conference, where Kharge ji, Rahul ji, Priyanka ji all will attend. That will be the starting boost up for the workers of Kerala Congress. There are many programs which is coming
Gradually, we will tell all of you. But immediately this program has come up, and also media is giving a wrong impression that there is no unity in Congress, Kerala Congress Party, which is untrue. There are everywhere, everyone here in the media had said, expressed, they are strongly against LDF, they are strongly against BJP, and when the unity is coming, so they are strongly united and they will speak in univocal voice. Thank you very much. तो कांग्रेस की तैयारी केरला में शुरू हो चुकी है। अप्रैल में कोच्चि में एक बड़ा सम्मेलन होगा कार्यकर्ताओं का। उस सम्मेलन में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब मौजूद होंगे। खैर ये तो रही औपचारिक बातें, लेकिन एक्शन की बात आपने डायरेक्ट सुन ली जुबानी दीपा दास मुंशी की। अब इस कहानी में थोड़ा और भीतर आते हैं। जब ये बैठक हो रही थी तो बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं इस कहानी को नरेट कर रहा हूं। प्रियंका गांधी केरल के साथियों के साथ हंसी ठिठोली करते भी नजर आई। यानी ये बैठक 2.5 घंटे सिर्फ गंभीर नहीं रही, क्लास सिर्फ एक ने लगाई है, राहुल गांधी ने, क्लास सबकी लगी है। लेकिन बीच बीच में प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी के बारे में भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो शायद प्रियंका गांधी केरल कांग्रेस यानी दक्षिण के भी नेताओं के साथ अपना जो सामंजस्य है उसको बेहतर करते हुए नजर आ रही हैं। वैसे भी वो केरल का ही प्रतिनिधित्व कर रही हैं लोकसभा के भीतर। आने वाले समय में चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी एक इलेक्शन कमेटी बनाने वाली है, जो इलेक्शन कमेटी बहुत हाई पावर कमेटी होगी, सभी निर्णयों को लेने में स्वतंत्र होगी। उसके निर्णयों में सिर्फ अगर हस्तक्षेप हो सकता है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो सकता है और राहुल गांधी का हो सकता है। संगठन महासचिव जैसे पद पर बैठे लोग जिनके लिए स्वहित ऊपर हो जाता है, कांग्रेस हित नीचे चला जाता है, ऐसे संगठन महासचिव भी शायद उस हाई पावर कमेटी में दखलंदाजी न कर पाए। और समानांतर रूप से जहां पर कहते हैं ना कि आप दो बातें होती हैं कि आप लकीर को मिटा रहे हो या एक बड़ी लकीर खींच रहे हो। हालांकि ये संगठन का मामला थोड़ा जुदा होता है। लकीर यहां पर मिटाने का मतलब है कि अगर आपको वेणुगोपाल जैसे लोग, जयराम रमेश जैसे लोग जो संगठन में बैठ करके कांग्रेस पार्टी के ही नैरेटिव को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, उसको निगेटिविटी दे देते हैं, जो अपने ही लीडर की ब्रांडिंग पर सवाल खड़े कर देते हैं, अपने ही लीडर के ब्रांड को धूमिल कर देते हैं, राहुल गांधी को ब्रांड बनने नहीं देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप घर नहीं बिठा सकते हो तो समानांतर एक ऐसी बड़ी लकीर खींच दो या समानांतर एक ऐसा संगठन खड़ा कर दो, एक कमेटी खड़ा कर दो जहां पर इनकी दखलंदाजी ना हो और वो बड़े फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो। जो फैसले आज ये अपने 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 हाथ में मुट्ठी में कैद करके रखे हैं, मनमाने तरीके से लेते हैं, उन फैसलों में अब इनकी भूमिका खत्म हो जाए और उस हाई पावर कमेटी के पास चला जाए। एक ऐसी कमेटी बनाने की चर्चा है, कमान प्रियंका गांधी के हाथ में देने की भी चर्चा है। और इस बीच जब केरल की चुनावी तैयारियों को लेकर के मीटिंग थी, इसीलिए केरल के सारे नेता, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर से लेकर के कार्य समिति के सदस्य सबके सब मौजूद थे वहां। और ये जो कवायद चली है, केरल इसलिए महत्वपूर्ण था। आप सुदूर दक्षिण के केरल की इस मीटिंग की चर्चा आई क्यों? केरल इसलिए महत्वपूर्ण था कि उस केरल के शशि थरूर कांग्रेस को तोड़ देंगे, ऐसी चर्चाएं, ऐसी खबरें गोदी मीडिया में चल रही थी। उस केरल से आने वाले संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल क्या कर रहे हैं, उससे पार्टी संगठन कांग्रेस के भीतर लोग कितने असहज हैं, कार्यकर्ताओं के मन में किस कदर क्षोभ है केसी वेणुगोपाल को लेकर के, ये तो अगर ग्राउंड पर कोई जाए, कैमरे में बोलेगा नहीं कार्यकर्ता, लेकिन ग्राउंड पर काम करने वाले करीब सभी पत्रकारों को पता है, जो सुपारी पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं या खैराती पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। पत्रकारिता दो तरह की है, खैराती पत्रकारिता या सुपारी पत्रकारिता। अगर दोनों नहीं कर रहे हैं तो सबको पता है। तो ऐसे हालात में अगर वेणुगोपाल को भी केरल में ही लगा दिया जाए, केरल के मोर्चे पर ही लगा दिया जाए, तो यह कांग्रेस के लिए सबसे सुखद होगा।
ये सुखद घटना होगी। घटनाएं दुखद होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं सुखद भी हो जाती हैं, तो ये सुखद घटना हो सकती है। खैर, अगर वेणुगोपाल, शशि थरूर इन पर लगाम लगने के साथ साथ कांग्रेस अपने मीडिया विंग को, क्योंकि एक बात और आई है कि मीडिया में इस तरीके की अफवाह फैलाई जा रही है कि कांग्रेस के भीतर बवंडर है, कांग्रेस के भीतर गुटबाजी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये ऐसा कुछ है नहीं। एक बार बोल देने से 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के एक बयान में ये बोल देने से कि कांग्रेस के भीतर गुटबाजी नहीं है, ये चर्चाएं खत्म नहीं हो जाती हैं, ये नैरेटिव खत्म नहीं हो जाता है। क्योंकि इस नैरेटिव को गढ़ने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगाती है, और आपके 30 सेकंड के बयान से बीजेपी की ताकतों को आप निष्फल कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ऐसी उम्मीद करना मूर्खतापूर्ण होगा। इसलिए सबसे पहले समानांतर इस बैठक के बाद एक बैठक और होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुई है तो अब हो जाए कि पार्टी के तरफ से जो मीडिया हैंडल करने वाले लोग हैं, जो पार्टी के संचार विंग को संभालने वाले लोग हैं, वो चाहे प्रभारी महासचिव संचार जयराम रमेश हों, मीडिया सेल वाले पवन खेड़ा हों, या सोशल मीडिया वाली सुप्रिया श्रीनेत हों, ये अपनी पार्टी के पक्ष को कितनी मजबूती से रखते हैं, महत्वपूर्ण ये होगा। इसका अगर आपको बेजोड़ नमूना देखना है तो पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी कुंभ में नहीं गए, उनको सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है कि हिंदू हैं कि नहीं हैं, उनको वेटिकन से आदेश आया कि नहीं आया, इटली से आया कि नहीं आया, पोप से आया कि नहीं आया, क्रिश्चियनिटी से बाहर कर दिए जाएंगे अगर कुंभ में स्नान करने जाएंगे तो, ऐसे तमाम बातें गढ़ी जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस के ये धुरंधर, चाहे जयराम हो, चाहे पवन खेड़ा हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो, इन ज्ञानियों ने एक बार नहीं कहा कि मोहन भागवत को कहाँ सर्टिफिकेट आ रहा है, मोहन भागवत को पीछे से कौन चला रहा है, मोहन भागवत की डोर किसके हाथों में है, मोहन भागवत हिंदू हैं या नहीं है, मोहन भागवत चित्पावन ब्राह्मण हैं या नहीं है, ये साफ किया जाए। पहले उनकी कुंडली लाया जाए, पहले भाजपा उनका सर्टिफिकेट बनाए और देश को दिखाए। ये इसलिए इससे जुड़ा क्योंकि भाजपा जो नैरेटिव गढ़ती है, कांग्रेस उसी को मजबूत करने में लगी रहती है। कांग्रेस यानी कांग्रेस के स्लीपर सेल। अब देखते हैं राहुल गांधी की 2.5 घंटे की क्लास, इसके बाद कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड में कुछ सुधार आता है या फिर से कांग्रेस के रिपोर्ट कार्ड में सब सारे मार्क्स लाल रंग के पेन से, लाल स्याही वाले कलम से लिखे जाएंगे और लाल रंग के कलम से ही गोल गोल घेरा जाएगा और नीचे लिखा जाएगा फेल्ड। मुझे इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।